नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी। जब मैं दोपहर को आप सबसे मुखातिब होता हूं, मिलता हूं, तो जुर्म की कोई ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी लेकर आता हूं जो आमतौर पर पुरानी होती है, लेकिन जिसके इन्वेस्टिगेशन के डिटेल चौंकाने वाले होते हैं। लेकिन आज मैं जो वाकया, जो कहानी आप सबको बताने वाला हूं, वो बिल्कुल रीसेंट स्टोरी है और घटना है इसी महीने के पहले तारीख की, यानी 1 नवंबर की, मंगलवार के दिन की। और जगह है दिल्ली। यहां पर दिल्ली के एक पॉश लोकेलिटी में ट्रिपल मर्डर की वारदात होती है। लेकिन इस वारदात के पीछे की जो वजह सामने आती है, एक तो वो बहुत अजीब और चौंकाने वाली है, और दूसरी बात ये कि यहां मर्डर 2 लोगों का होना था, लेकिन जो तीसरा कत्ल होता है वो सिर्फ एक टाइमिंग की वजह से होता है। तो क्या है पूरी कहानी, कैसे इस ट्रिपल मर्डर की वारदात को कातिलों ने अंजाम दिया, क्यों दिया, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको सारी बातें बताते हैं। और जब तक ये वीडियो हम कंक्लूड करेंगे, तब तक एक और पहेली, एक और सवाल आप लोगों से मैं पूछूंगा। और कल जो पहेली या सवाल मैंने आपसे पूछा था, उसका जवाब, सही जवाब क्या है, उसके बारे में भी जिक्र करूंगा, और आप लोगों के कमेंट्स की बात तो होगी ही। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दिल्ली में हरिनगर का इलाका है, पश्चिमी दिल्ली का। यहां मंगलवार की सुबह तकरीबन 10 बजे एक कोठी में काम करने वाला ड्राइवर अपने वर्क स्टेशन में पहुंचता है, यानी कोठी में पहुंचता है। जब वो अंदर आता है तो देखता है कि कोठी का गेट जो है वो खुला हुआ है, घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर थोड़ी दूर और दाखिल होता है तो देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये सब देखकर वो समझ जाता है कि जरूर कोई अनहोनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से घर का सामान बिखरा हुआ था, दरवाजा खुला हुआ था, उसे लग रहा था कि शायद इस घर में लुटेरों ने या चोरों ने धावा बोला है। वो फौरन बाहर आता है, आस पड़ोस के लोगों को बताता है, चिल्लाता है, और दिल्ली पुलिस की जो पीसीआर सेवा है उस पर कॉल किया जाता है। कॉल करने के बाद पुलिस की टीम, हरिनगर पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंचती है। पहली कॉल जो है वो चोरी की ही है। यह बताया जाता है कि एक घर में चोरी हो गई है और आप यहां फौरन आइए। हरिनगर में अशोक नगर की एक और लोकेलिटी है, छोटी लोकेलिटी, वहां पर यह कोठी मौजूद है। पुलिस जब आती है तो पुलिस जो है जब घर के अंदर घुसती है तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि इस घर में सिर्फ चोरी नहीं बल्कि 3 लोगों का कत्ल हो चुका था, और ये लाशें घर में अलग अलग जगह पर बिखरी पड़ी थी। ये मकान जो है वो 38 साल के कारोबारी, जो कपड़े का कारोबार करते थे और प्रॉपर्टी डीलर भी थे, समीर आहूजा उनका था। वो यहाँ रहते थे, और उनकी पत्नी शालू भी उनके साथ रहती थी, जो वहीं मकान में ही एक ब्यूटी सैलून चलाती थी, काव्या ब्यूटी मेकओवर के नाम से। और उनके साथ जो इस घर में तीसरे शख्स की हत्या हुई थी, वो इन दोनों की मेड सर्वेंट थी, जिसका नाम था सपना। और इनकी उम्र जो है, समीर आहूजा की 38 साल, शालू की 35 साल और मेड सर्वेंट की 33 ईयर्स यानी 33 साल थी। अब जब ये लाशें पुलिस ने देखी तो पुलिस ने जो सीन ऑफ क्राइम को देखा, मैं वो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं। पुलिस ने देखा कि मकान में जो बेडरूम है, उस बेडरूम में बेड के ऊपर समीर आहूजा की लाश पड़ी हुई है, और उनके चेहरे को किसी ने भारी चीज से, कातिलों ने किसी भारी चीज से बुरी तरह स्मैश किया है, कुचला है, इतनी बुरी तरह से कि पूरी तरह चेहरा जो है विकृत हो गया है, उसको पहचान पाना मुश्किल है। और जो शालू है और सपना है, मतलब मालकिन और मेड सर्वेंट, इन दोनों की लाश जो है वो गला कटी हुई लाश, जो काव्या ब्यूटी मेकओवर का जो कमरा था जहां पर ये लोग ब्यूटी सैलून चलाते थे, उस कमरे में फर्श पर पड़े हुए थे, और सामान भी बिखरा हुआ था। तो देखने से तो ये मामला लूटपाट का लगता था, बिखरे हुए सामानों को। लेकिन पुलिस ये भी सोच रही थी कि अगर लूटपाट ही करना होता तो पुलिस, कातिलों ने इस तरह एक एक कर 3 लोगों की जान क्यों ली, और वो भी जान जिस तरह से ली, और खासकर समीर आहूजा को जिस तरह से मारा, उसमें बहुत नफरत की बू पुलिस को आ रही थी। क्योंकि आमतौर पर इतना जघन्य तरीके से हत्या जो है कातिल तभी करते हैं जब उनके मन में बहुत नफरत की भावना रहती है, और ये मामला कुछ ऐसा ही लग रहा था। बहरहाल पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई और पुलिस ने तय किया कि वो सीसीटीवी कैमरे के जरिए कातिलों तक पहुंचेगी। लेकिन पुलिस ने नोटिस किया कि डीवीआर गायब है, यानी कातिल जो अंदर आए थे वो पकड़े जाने से बचने के लिए डीवीआर लेकर चले गए थे। पुलिस ने वही ट्रिक आजमाया जो आमतौर पर इस तरह के दूसरे केसेस में पुलिस करती है। पुलिस ने आस पड़ोस में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनकी फुटेज देखने की शुरुआत की, और उनकी फुटेज देखने पर पुलिस ने नोटिस किया कि 2 बाइक में कम से कम 4 लोग सुबह के 8 बजे, उसी दिन सुबह के 8 बजे उस घर में पहुंचे थे।
और उनको बाद में 2 लोगों ने और फॉलो किया, मतलब कुल मिलाकर उस कोठी में 6 लोग आए। और इनमें से पुलिस ने मुखबिरों की भी मदद ली, आसपास के लोगों से भी बातचीत की, पूरे हालात को समझा और समझने के बाद पुलिस जो है 2 लोगों को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो गई। इन 2 लोगों में एक का नाम सुजीत था और एक का नाम कुछ और था सुजीत के अलावा, जो फिलहाल मेरे पास उपलब्ध नहीं है वो नाम। हाँ, सुजीत था। तो अब सुजीत और एक और लड़के को पुलिस ने इस मामले में, पुलिस को उनके बारे में जानकारी मिली और पुलिस ने उनको उनके ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया। इत्तेफाक से वो मिल भी गए और जब मिल गए और उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने जो कहानी सुनाई वो कहानी कुछ यूं है। उनका ये कहना था कि वो तो इस कत्ल को लूटपाट के इरादे से ही अंजाम देने गए थे, लेकिन कोई ऐसा भी था जिसकी समीर आहूजा और शालू आहूजा से बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी और वो चाहते थे कि लूटपाट जिसे करना है करे, लेकिन हम समीर और शालू का कत्ल करना चाहते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि शालू जो ब्यूटी सैलून चलाती थी, उस ब्यूटी सैलून में एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जोड़ा भी काम करता था। पिछले महीने कुछ ऐसी बात हुई कि जो लड़का था उसके कामकाज से नाराज होकर शालू और समीर ने उसे नौकरी से निकाल दिया और न सिर्फ नौकरी से निकाला बल्कि उसे बुरी तरह से डांट फटकार कर नौकरी से निकाला। देखा जाए तो उसे जलील करके नौकरी से निकाला। इसके कुछ ही दिन बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसे भी उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। इस घटना के बाद से वो जो लड़का है वो अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे बेइज्जती और नौकरी जाने का गम तो था ही, लेकिन सबसे ज्यादा रंजिश इस बात की थी कि गर्लफ्रेंड के सामने बेइज्जत कर दिया। और इतनी सी बात को लेकर, इतनी सी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतनी सी बात को लेकर कत्ल करना नहीं बनता। इतनी सी बात को लेकर उसने दंपत्ति के कत्ल की साजिश रची, आहूजा दंपत्ति के, और अपने 4 से 5 दोस्तों को इस साजिश में यह कहकर शामिल किया कि उस कोठी में काफी पैसा है, लूटपाट के लिए हम चलेंगे, पूरी तैयारी मेरी होगी, प्लानिंग मैं करूंगा, आगे मैं रहूंगा, तुम लोग मुझे सपोर्ट करना, जिससे बदला लेना है मैं बदला लूंगा और तुम लूटपाट कर लेना। इस तरह से वो अपने अलावा और 5 लोगों को लेकर वहां पहुंचा, यानी 6 लोग वहां पर पहुंचे और फिर वो कोठी के अंदर दाखिल होने में कामयाब रहे। कोठी के अंदर घुसने के लिए भी उस मास्टरमाइंड लड़के ने एक ट्रिक अप्लाई की। ट्रिक ये था कि घर के गेट पर फेस रिकॉग्निशन डिवाइस लगा था सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब वो वहां पर पहुंचा और उसने कॉल बेल बजाई तो फेस रिकॉग्निशन डिवाइस में उसका चेहरा दिखा और देखने वाला अंदर से समीर और शालू थे। उन्होंने देखा कि ये वही लड़का है जिसको हम कुछ दिन पहले नौकरी से निकाल चुके हैं, लेकिन गेट से उसने स्पीकर के जरिए बात की और ये बताया कि वो पुराने गिले शिकवे जो है दूर करना चाहता है और उनसे एक बार मिलना चाहता है, माफ़ी भी मांगना चाहता है। इस तरह की बात कह के उसने जो है अंदर आने की इजाज़त मांगी। समीर और शालू उसकी बातों में आ गए और उन्होंने गेट खोल दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट खोला उस लड़के के साथ साथ उसके 5 साथी और दंदनाते हुए घर के अंदर घुस गए। इसके बाद 5 लोग थे और घर में पति पत्नी 2 लोग। उन्होंने पति पत्नी को ओवरपावर किया और बेडरूम में पहले पति की जान ली, उसका सिर फ्राइंग पैन से बुरी तरह से कुचल कर उसकी हत्या की, फिर उसकी पत्नी की भी हत्या की जो उसके ब्यूटी सैलून में ही उसकी लाश मिली। एक खास बात यह भी थी कि उस घर में इन दोनों के साथ उनकी 3 साल की बेटी भी थी जो वहीं सोती रह गई। उस छोटी और मासूम बच्ची की नींद तक नहीं खुली और इन कातिलों ने उस बेटी को भी कुछ नहीं किया। इस पूरे मामले का अगर कोई एक ब्राइट एस्पेक्ट है तो वो यही है, लेकिन दुखद ये भी है कि वो छोटी सी बच्ची अब अपने माँ बाप को खो चुकी है, लेकिन उसकी जिंदगी बच गई। मैं बस इसी को एक ब्राइट एस्पेक्ट कह रहा हूं। अब 2 कत्ल तो हो चुका था। अब जो लुटेरे थे, कातिल थे, वो इस घर से निकलना चाहते थे और निकलने से पहले माल असबाब लूटने में लगे थे, लेकिन तभी सिर्फ एक टाइमिंग की वजह से एक तीसरे शख्स की हत्या हुई और वो तीसरा शख्स इनकी हाउसमेड थी, मेड सर्वेंट, जिसका नाम सपना है। हुआ ये कि सपना जो है तकरीबन 8:45 बजे के आसपास इनके घर में आई और वो कत्ल कर कातिल जो है घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे और वो दंदनाती हुई अंदर चली आई। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और जब उसने देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा है, मालकिन का कत्ल हो चुका है, मालिक का कत्ल हो चुका है, घर में लुटेरे मौजूद हैं, तो वो घबरा गई। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकलती, ये जो लुटेरे और कातिल घर में घुस आए थे, इन्होंने सपना को भी पकड़ा और फिर उसकी भी गला रेत कर चाकू से हत्या कर दी और वहीं उसकी लाश काव्या ब्यूटी सैलून के अंदर ही है उसकी मालकिन की बगल में डंप करके वो वहां से फरार हो गए। इस तरह से इस कत्ल
कि जघन्य वारदात को, ट्रिपल मर्डर की जघन्य वारदात को अंजाम देकर 6 कातिल वहां से फरार हो गए। लेकिन अब यह भी टाइमिंग का खेल है कि जैसे ही वो वहां से निकले उसके कुछ ही देर के बाद उनका ड्राइवर वहां पर पहुंचा, और जब ड्राइवर ने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा है तो उसे चोरी का अंदेशा हुआ, और इसके बाद फिर ये खबर बाहर आई। तो इस तरह से कड़ी दर कड़ी जोड़कर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके पूरी कहानी तो पता लगा ली। फिलहाल इस केस में, जैसा मैंने आपको बताया, सुजीत, एक और लड़के के अलावा मनीष नाम के एक और लड़के को भी पुलिस ने पकड़ा है। तो इस तरह से 3 लोगों को, 6 में से 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन इस केस का जो मास्टरमाइंड है, जिसका नाम अभी पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं किया है, उसे पकड़ना बाकी है। और साथ ही उसे पकड़ने के बाद पुलिस ये भी वेरीफाई करेगी कि उसके साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड का भी इस कत्ल में कोई रोल है या नहीं है। तो ये जघन्य हत्याकांड, तिहरा हत्याकांड, ये दिल्ली में इसी महीने की 1 तारीख को हुआ, जिसे पुलिस ने बहुत कामयाबी से सॉल्व कर लिया और बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। लेकिन हत्याकांड के पीछे की वजह जो है, नफरत में अंधे होकर हत्या करने की वजह, वो वजह बहुत चौंकाती है। मुझे लगता है कि अगर इस तरह का सिचुएशन किसी के जीवन में आए तो उसे, इंग्लिश में कहते हैं ना, फॉरगेट एंड मूव अहेड, ये सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद देखिए, एक परिवार तो तबाह हो गया और उसकी अब सारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। तो इस तरह के फैसले को किसी भी कीमत पर अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता और उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। बेइज्जती अपनी जगह है, लेकिन कत्ल जो है वो किसी भी सूरत में, या हमला या किसी से बदला लेना गैर कानूनी तरीके से, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये तो रही आज की कहानी की बात। अब जो परिपाटी है हमारी, आपके कमेंट्स और एक जो ट्रिविया, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, जो मैं आपसे हर स्टोरी के बाद अब शेयर करने का फैसला कर चुका हूं, उसे लेकर मैं आया हूं। यह भी एक तरह से आप सबके लिए पहेली है। तो सबसे पहले मैं अपनी जो कल की पहेली है उसके जवाब की बात बाद में करूंगा। पहले एक पहेली आप सबसे पूछ लेता हूं। वो पहेली ये कि पहले एटीएम का पिन 6 डिजिट का हुआ करता था, लेकिन बाद में उसे बदलकर 4 डिजिट का कर दिया गया। क्यों? इसके पीछे एक बड़ी रोचक और रोमांचक वजह छुपी हुई है। वो मैं चाहता हूं कि अगर आप में से कोई जानता हो तो प्लीज मुझे बताएं। और अब आइए बात करते हैं कल जो सवाल मैंने पूछा था उसका। कल मैंने पूछा था कि ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिल उसकी खोपड़ी में या उसके सिर में होता है। तो मुझे लगता है कि 90% लोगों ने सही जवाब दिया है। अब आप लोग खुद अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि आप ये जानते थे या आप लोगों ने गूगल करके सही आंसर दिया है। बहुत सारे लोगों ने यह भी लिखा है कि उन्हें नहीं पता कि आंसर क्या है, और बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब भी दिए हैं। तो कुल मिलाकर हर तरह के जवाब हैं, और सही जवाब यह है श्रिम्प, यानी झींगा। झींगा भी कई तरह का होता है, लेकिन जो छोटी मछली होती है, प्रॉन की सबसे छोटी वाली ब्रीड, उसे झींगा कहते हैं। बाकी तो मतलब श्रिम्प के अलावा प्रॉन है, फिर लॉबस्टर है और टाइगर प्रॉन है। अलग अलग किस्म की मछलियां होती हैं जिसको लोग बड़े चाव से खाते हैं, और बीइंग अ बंगाली मुझे थोड़ा इसके बारे में पता भी है। तो खैर, वो श्रिम्प है, और श्रिम्प एक ऐसा अजीब जीव है जिसका हृदय जो है उसके सिर में होता है। सैकड़ों कमेंट्स हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूं कि आप लोग इतना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इतनी पॉजिटिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। द विलेज के नाम से भी एक आईडी है, उन्होंने ये लिखा है कि वो सुपौल बिहार से हैं और खुर्शीद आलम उनका नाम है, और उनको मेरा ये वीडियो जो है, ये शो बहुत अच्छा लगता है। सुपर 36 के नाम से भी एक है, पूनम गुरुंग कर्मकार, मरियम मोहम्मद, दत्तात्रेय अवध जी, रनवे, साजिद मिर्ज़ा साहब का तो नाम मैं ले ही चुका हूँ, विनीत रैना, रेखा की रसोई। कल फिर हाजिर होंगे किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।